Good morning, students. This is chapter 1 of 11th class sets. Already introduction given in a previous lecture. So in this lecture I will tell what is the set. Set is a well-defined collection of object. In this there are two words. First is collection, second is object. It means well-defined also. तो कलेक्शन का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं जो वेल डिफाइंड हो। ऐसे कोई भी कलेक्शन नहीं ले सकते जो वेल डिफाइंड ना हो। जैसे अगर मैं किसी की बात करूं कि कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो -1, -2, -3, -4 हो सकता है, जो केस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस इंटीजर्स नहीं आते, तो उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। कई बार क्या होता है, कई चीज़ें वेरी करती हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सुपरस्टार्स 5 सुपरस्टार्स का सेट लो, तो आपके अकॉर्डिंग 5 सुपरस्टार्स कुछ अलग होंगे और दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग 5 टॉप स्टार्स अलग होंगे। तो उसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ओ नेचुरल नंबर लेस देन 20, वो मैं आपसे पूछूंगी तो भी आप 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 बताओगे, और किसी और से भी पूछा जाएगा तो वो भी यही बताएगा। तो इस वेल डिफाइंड का मीनिंग ये है। कलेक्शन मतलब किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ें, उसमें नाम हो सकता है, चीज़ें हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को ही हम सेट्स कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर ही हो। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना, मेनली हमारे लिए प्रॉब्लम ये आती है कि ये सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो इन दिस क्लास आई विल टेल कि हाउ टू रिप्रेजेंट representation of a set. There are two type of representation. First is the roster form. There is given roster form. Roster form को हम tabular form भी कहते हैं। तो दोनों ही नाम सेम है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म अलग तो नहीं है, बोथ आर सेम। एंड सेकेंड इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब क्या है? जब कोई हमें इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कोई भी नंबर हमने लिया और उसने हमें बोला कि नंबर राइट करने आपको लेस देन 20, लेस देन 30, या नेचुरल नंबर का सेट लिखो या इवन नंबर का सेट लिखो, तो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जो बनाने वाला है उसको सेट बिल्डर फॉर्म, और जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या कहलाएगी? आपकी roster form. In this exercise, we learn about their roster form and set builder form. There are many example you can understand easily. तो सबसे पहले मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे। पहला एक ए दिया है, लेकिन मेरा क्या है? रोस्टर फॉर्म है। दिस इज अवर रोस्टर फॉर्म। मैंने नंबर एग्जाम्पल पहले वाला ये और नेचुरल नंबर लेस देन 20 से लेस देन नेचुरल नंबर्स लिए हैं। पहले मैंने उनको रिप्रेजेंट किया है किस में? रोस्टर फॉर्म में। सेकंड मैंने रिप्रेजेंट किया है किस में? सेट बिल्डर फॉर्म। ये मेरी सेकंड टाइप है, इसको क्या कहते हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, दिस इज अवर सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत ही, सेट्स को रिप्रेजेंट करना वेरी इजी वे। देखो पहले हमें क्या लेना है? कर्ली ब्रैकेट लेनी है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो सारे नंबर राइट करने हैं जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखी है। सेट बिल्डर फॉर्म हमें इंफॉर्मेशन देता है और रोस्टर फॉर्म को हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 1, 3, 5, 7 बीच में कोमा होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करो तो हर नंबर के पीछे एक कोमा आता है और ये इनक्लोज होता है बिटवीन द कर्ली ब्रैकेट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कई चीज़ें आएंगी कि अगर मैं ये कहूँ कि 1 एक एलिमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए। तो इन वर्ड्स के लिए हम बिलोंग्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? जैसे अगर मैंने कहा कि 1, दिस सिंबल, ये जो सिंबल है ये आपका किसका सिंबल है? बिलोंग्स। ये इसको बिलोंग कर रहा है। अगर 1 इस सेट के अंदर नहीं है तो हम लिखेंगे 1 नॉट बिलोंग्स टू ए। ये ए से बिलोंग कर रहा है, 1 नॉट्स बिलोंग्स टू। तो ये जो सिंबल है ये नॉट का है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि आप राइट करोगे कि 1 बिलोंग्स टू ए। दीज आर द सिंबल, ये बिलोंग्स और ये नॉट बिलोंग्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी कुछ हो गया था। तो कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है आपकी 1.1। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या। फर्स्ट टाइम सेट्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इससे पहले आपने सेट्स नहीं पढ़े हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी चैप्टर, यू कैन राइट ईजिली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, हमें पहले ये बताना है कि कौन से सेट्स हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि सेट्स होने के लिए कुछ ऐसा भी डाटा नहीं ले सकते जो पॉसिबल ही नहीं है।
हमें वो डाटा लेना होता है जो पॉसिबल हो। तो कुछ ऐसे डाटा भी हैं जो पॉसिबल नहीं हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर। यस, दिस इज ए सेट। हमें पता है कि हमारे 12 मंथ होते हैं और 12 मंथ में से बिगनिंग, जे से बिगनिंग होने वाले कौन कौन से मंथ हैं? जनवरी है, जून है, जुलाई है। अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा कोई मंथ का नाम लिखो जो किसी अल्फ़ाबेट से शुरू ही ना हो रहा हो, तो वो सेट आपका डिफाइंड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिख दोगे? नो। तो वेरी इजी, रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली कि ये क्या कहना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको येस और नो बोलना है। अगर सेट पॉसिबल है तो राइट लाइक दिस, अगर सेट पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है इट इज़ नॉट ए सेट। तो सेकंड पार्ट देख लो, पार्ट्स में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऐसा है कि जो सेट नहीं होता। तो मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया है जिसमें सेट नहीं है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में इतने सारे लोग हैं, आपके अकॉर्डिंग कोई राइटर, कोई भी राइटर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है। तो इसका कोई पैमाना नहीं है कि वी कांट कैलकुलेट कि मोस्ट टैलेंटेड कौन है, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। कि हमें अगर बोला जाता कि 10 राइटर्स के नाम लिखो तो हम शायद डाटा बना लेते, बट यहाँ पे जो वर्ड आया है मोस्ट टैलेंटेड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कोई क्रिकेटर आपको अच्छा लगता है, हो सकता है वो क्रिकेटर मुझे पसंद ना हो, तो जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड जहाँ पे आ जाते हैं वो कभी भी कलेक्शन नहीं, सेट्स नहीं हो सकते। तो जब भी कोई ऐसे वर्ड मिल जाए आपको, वहाँ पे सीधा लिखना है नॉट ए सेट, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक पैरामीटर टू डिफाइन द टैलेंटेड राइटर्स। हमें कोई पैरामीटर, देयर इज नो स्पेसिफिक पैरामीटर, यहाँ पे कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे हम ये डिफाइन कर पाएँ कि टैलेंटेड राइटर किस पे बेस्ड है। तो हमारा जो मैथमेटिक्स है वो किस पे डिपेंड करता है? पैरामीटर्स पे। तो इस ऐसा कोई पैरामीटर है ही नहीं कि हम ये बताएं कि ये मोस्ट टैलेंटेड है। हो सकता है आपके लिए कोई और टैलेंटेड हो और मेरे लिए कोई और हो। तो दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक पैरामीटर। come to the, this is question 1, maybe with 2-3 part है इसके, you will solve easily. Now question number 2. In this question number 2, let a is given 1 2 3 4 5 6। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनको नंबर्स को मैंने कोमास के साथ राइट किया हुआ है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। देखो दिस सिंबल इज बिलोंग, मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया बिलोंग्स, एंड दिस सिंबल इज नॉट बिलोंग्स। अब आपको आगे क्वेश्चन दिए हैं, ये पूछ रहा है आपसे 5 बिलोंग्स टू ए। अब आप इजीली बता लोगे, इससे इजी हो ही नहीं सकता। क्या 5 सेट ए में है? यस है। तो हम कौन सा सिंबल राइट करेंगे? बिलोंग। तो यहाँ ब्लैंक्स गिवन थे तो हमने बिलोंग्स राइट किया। अब ये कह रहा है कि जीरो है ही नहीं, तो आप कैसे राइट कर दोगे बिलोंग्स? तो आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा नॉट बिलोंग्स। नॉट बिलोंग्स सिंबल आपको राइट नहीं करना है, इट मीन्स आपको सिंबल पुट अप करने हैं। ये बिलोंग्स का है, ये नॉट बिलोंग्स का है। 2 बिलोंग्स टू ए, राइट। 8 बिलोंग्स टू ए, 8 है ही नहीं, तो 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग्स टू ए, यस। 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो दिस इज क्वेश्चन 2, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन द रोस्टर फॉर्म। देखो गिवन है आपको सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म से आपको किस में राइट करना है? रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। इसके 6 पार्ट हैं, मैंने 6 पार्ट राइट कर दिए। आई होप कि आपके पास बुक नहीं होगी, तो क्वेश्चंस के साथ मैं आपको आंसर भी देती हूँ। देखो पहले रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली। एक्स, आपको कोई सेट दिया हुआ है, एक्स इज एन इंटीजर, वो इंटीजर है, एंड कंडीशंस क्या है? -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। इट मीन्स -3 से तो बड़ा है बट 7 से छोटा है। इंटीजर्स प्लस माइनस होते हैं, सबको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो -3 से बड़ा लेना है आपको, छोटा नहीं। और -3 से बड़ा जो होता है वो क्या होता है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। यू विल नॉट टेक 7 बिकॉज इसने बोला है कि 7 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये आपका कौन सी फॉर्म हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो हम आप इसको क्या, कौन सी फॉर्म बोल रहे हैं? ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया हमने? रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई? रोस्टर फॉर्म आ गई। इसी नेक्स्ट देखो बी पार्ट दिया हुआ है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब कोई भी बच्चा आपको बताएगा कि नेचुरल नंबर लेने हैं हमें सेट बी में,
और वो क्या होने चाहिए, लेस देन 6 होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर में देखो 0 नहीं आती, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट, ये इसको एलिमेंट कहते हैं, फर्स्ट अपना 1 हो जाएगा, सेकेंड 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। अब आपको लेस देन 6 लेना था तो डोंट इंक्लूड 6, आप 6 नहीं ले सकते। तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म सेकेंड पार्ट। कम टू द थर्ड पार्ट. In third part, given that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8. आपको नेचुरल नंबर लेने हैं, 9 इंटीजर गिवन है ना होल नंबर, बट एक कंडीशन है, उन 2 डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। आपका सेट कौन सा है, सी है। कर्ली ब्रैकेट राइट करो। देखो नेचुरल नंबर में अगर हम पहला लें तो 1 और 7, 0 है ही नहीं, नेचुरल नंबर है। तो हम 1 और 7 देखें, 17, इन दोनों का सम क्या है आपका 8, इन दोनों का सम क्या बन रहा है आपका 8 बन रहा है। 1 + 7 क्या बनता है, 8 बनता है। नेक्स्ट 2 के साथ एडजस्ट करो तो 2 और 6 हो जाएगा, 2 और 6 का सम भी क्या बनता है आपका 8 बनता है। देन 3 के साथ चेक करो, 3 और 5 हो जाएगा, 3 और 5 का सम भी क्या बनता है आपका 8। ओके, सम कुछ गिवन है कि लेस देन हो, ऐसा नहीं है। 2 डिजिट नंबर आपको पता है कि 99 तक होते हैं, तो आपको सारे राइट करने पड़ेंगे। 4 और 4 के साथ क्या आएगा आपका 4 आएगा। देन आप 5 ले लो, देखो अब रिपीट होता चला जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा। फिर आप 6 लोगे, 6 और 2 हो जाएगा। फिर आप 7 लोगे, 7 और 1 हो जाएगा, 7 और 1 भी 8 होता है। फिर आप 8 और 0 ले सकते हो, उसके आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका सम क्या हो, इन डिजिट्स का सम चेक करो, इन डिजिट्स का सम क्या है 8 है। तो इससे ग्रेटर देन आप जो भी नंबर लोगे वो क्या हो जाएगा, वैसे तो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो हमें सिर्फ 2 डिजिट नंबर लेने थे, तो 2 डिजिट नंबर अपने ये ही पॉसिबल हैं और नहीं पॉसिबल हैं। नाउ इन पार्ट 4, डी इज गिवन x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो आपको प्राइम नंबर अच्छे से पता है कि जो अपने आप से ही डिवाइड होते हों, इट हैज़ ए 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो हमारा सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। तो पहला तो केस आ गया अपना कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 60, नो प्रॉब्लम। 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर और 63 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्राइम नंबर 5 है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 7 है, बट 7 60 का डिवीजर नहीं है, तो हम 7 नहीं ले सकते। 7 देन अगर 9 लें तो कोई भी नहीं आएगा। तो ओनली पॉसिबल केस क्या है अपने 2, 3 एंड 5, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। कम टू द फिफ्थ पार्ट। इन द फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। एक कंडीशन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जब भी कोई वर्ड दिया हो सेट में रिपीट नहीं होते। यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखो टी है, यहाँ अल्फ़ाबेट टी है, 2 बार है, तो आप सेट में इसको रिपीट नहीं करोगे, आप सिर्फ इसको एक बार ही राइट करोगे। कैसे राइट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे आपने रोस्टर फॉर्म बनानी है, पहला आपका अल्फ़ाबेट क्या है टी, तो आपने टी राइट किया, कोमा लगाया, फिर आर राइट किया, फिर आई राइट किया, फिर जी राइट, एन हो गया, और नेक्स्ट अपना क्या है देखो ओ हो गया। वी विल नॉट रिपीट हियर, हम यहाँ ओ को पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। कम टू द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा एम। उसके बाद ई है, ई राइट करो, अगेन टी आ गया तो टी को रिपीट नहीं करना है। आर आ चुका है, वाई नहीं आया है, तो ये आपकी क्या होगी, देखो रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, चेक कर लेना अगेन कि इसमें कोई रिपीटेशन तो नहीं है। चेक करोगे तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। तो 6th पार्ट पे आ जाओ। द सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5, यू विल राइट एफ इज द सेट, राइट इन ए रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट राइट द अल्फाबेट बी, then write E, then write T, don't repeat T, E, only R. So this is the question number 3, write in a roster form. And the 4, write in a set builder form. आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, रोस्टर फॉर्म गिवन है आपको, और आपको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। ऐसे ही राइट करो, राइट ए राइट करो, एक्स, हमेशा हमें एक नंबर लेना होता है, एक्स वाई जेड, कोई भी कोई वेरिएबल ले लो, यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, बट जनरली हम एक्स लेते हैं तो यहाँ पे एक्स ही लेंगे। अब इस एक्स को हम डिफाइन करेंगे। देखो पहले रोस्टर फॉर्म को अच्छे से देख लो कि यहाँ पे देखो 3, 6, 9, 12, तो ये तो आपको क्लियर है कि ये 3 के क्या हैं, मल्टीपल है,
और 3 के साथ कौन है, नेचुरल नंबर चल रहा है, तो मैं x को राइट करते टाइम यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 3n राइट कर दूंगी। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेती हूँ तो 3 आएगा, n की वैल्यू 2 लूँगी तो 6 आएगा, n की वैल्यू 3 ली जाएगी तो 9 आएगा, और 4 लेंगे तो 12 आएगा। तो दिस इज n को जरूर बताना है कि n क्या है। n इज ए नेचुरल नंबर, आपका n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो राइट इन नंबर। बट यहाँ पे कंडीशन है, ये 12 पे ही ख़त्म है। इसका मतलब आपके n की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, यस है। और लेस देन किसके है, लेस देन देखो 12, ये 4 पे ख़त्म हो रही है। तो ये कंडीशन आपको ज़रूर राइट करनी है, वेयर n इज x इज ए नेचुरल नंबर व्हेन n इज वैल्यू ऑफ n क्या है आपकी 1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 4। अगर आप ये कंडीशन नहीं राइट करोगे तो आपका, जैसे मैंने उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था, फाइनाइट और इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बट इसने क्लोज किया हुआ है तो इट मीन्स ये फाइनाइट है। जितने भी क्लोज होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन देना ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोमा लगा के आप यहाँ पे n के लिए कंडीशन दे सकते हो। सेकेंड में चेक करो, 2 4 8 16 32। सबको पता है कि ये 2 के क्या चल रहे हैं, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि जो सेट बी है हमारा, जो x है वो 2 की पावर n है। n अगेन आपका क्या है, n इज नेचुरल नंबर, आपका नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। देखो 1 पहले चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। तो आपका जो n है वो क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 5। तो आपको n 5, क्योंकि आप 5 के इक्वल टू जरूर राइट करना है, क्योंकि 5 तक ले रहे हो, उससे आगे नहीं राइट कर रहे हो। तो क्वेश्चन देन अगेन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज गिवन 5, दिस इज 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। सबको पता है ये 5 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, और 5 की पावर 4 है। तो सेम हमें राइट करना है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट डी ले लो, सेट डी में x है, और यहाँ पे 5 की पावर n है। n अगेन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में देखो वैल्यू आपकी 1 से लेके 4 तक है, तो 1 से लेके 4 तक ही राइट करोगे। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो आपकी ये कौन सी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट चेक करो, 2 4 6, ये किसी की पावर नहीं है, ये 2 के क्या है, 2 4 6 आपके इवन नंबर हैं, तो आपको कुछ नहीं राइट करना है इस सेट में। तो आपको x बता देना है, x डॉट लगाओ, 2n है, या आप सीधा लिख सकते हो x इज इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर, this one is 4th, I forget C, this is D and this is A. क्वेश्चन नंबर 5th, देयर इज गिवन 1 4 9 10। क्लियर है, ये 1 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है, और ये 10 की पावर 2 है। इन सब की पावर क्या है, 2 है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x, ये n की पावर 2 है। नीचे आप चेक कर लो, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आप इसको n की पावर 2 लिखोगे, और n इज नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या है n पे कंडीशन ये है कि आपका जो n है वो इक्वल टू 1 है और अप टू 10 तक है। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। आई होप यू हैव क्लियर द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अगेन गिवन दैट सेट बिल्डर फॉर्म एंड राइट द फॉलोइंग इन सेट्स। हमें सेट्स बनाने हैं इसके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। अगर आप इसको राइट करना चाहो आंसर फर्स्ट का, ए एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स कोई भी ओड नेचुरल नंबर्स हैं। ओड नेचुरल नंबर क्या होंगे आपके, आपको सेट लिखना है ए 1
3, 5, 7। कोई कंडीशंस नहीं गिवन है तो आप राइट करके जा सकते हो, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर कोई कंडीशन गिवन होती तो मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर देती। सेकेंड पार्ट है इसका बी, x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन f। बच्चे चेक कर लो, x इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, तो आपको x ग्रेटर देन -1/2, -1/2 से ग्रेटर देन लेना है और 9/2 से छोटा लेना है। तो आप इसमें इंटीजर ही लेना, फ्रैक्शन मत लेना या रैशनल नंबर मत लेना, क्योंकि -1/2 से ग्रेटर है तो -1/2 से इधर आओगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, सो मेनी नंबर्स, क्योंकि आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 0.5 है, 0.5 से इधर जाओगे तो 1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। तो आप राइट कर सकते हो, क्या राइट कर सकते हो, -1, 1, 2 एंड 3। In question number 3, x is an integer, x square is less than equal to 4। तो x स्क्वायर आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। देखो x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिन पे ये क्या आए, लेस देन इक्वल टू 4 आए, तो हम -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, वो भी 4 से छोटा है। चेक करो, अगर हम इसका बनाते हैं c, -2 लिया, इक्वल टू 4 आ गया, उसके बाद हमने क्या लिया, 1 लेंगे, तो हमने -1 लिया, ठीक है, वो भी लेस देन 4 आया। फिर हमने क्या लिया, 0 लिया, वो भी लेस देन इक्वल टू 4 आया। फिर आप 1 लोगे, वो भी लेस देन इक्वल टू 4 है। फिर आप अगेन 2 लोगे, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 क्या होता है, लेस देन 4। बट अगर हम यहाँ पे 3 ले लेंगे तो 3 नॉट लेस देन इक्वल टू, वो ग्रेटर हो जाएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ नंबर्स हमारे पास क्या है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। आप 3 पुट करके देख लो, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 4 9 से बड़ा नहीं होता, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, x इज ए लेटर इन द वर्ड LOYAL। कोई भी x है, ये इन्हीं का बनाना है हमें सेट। अभी मैंने बताया था, कोई भी वर्ड दिया हुआ हो, अगर हमें उसका सेट बनाना है तो बहुत ही सिंपल है, बस रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। L लिखा फर्स्ट अल्फ़ाबेट, देन O लिखा, देन Y लिखा, देन A लिखा। अब आप L को मत राइट करो, ये आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में चेक करो, x इज द मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। देखो 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स में से कुछ के 30 डेज होते हैं, कुछ के 31 डेज होते हैं। तो आप चेक करो, ये कहते हैं नॉट हैविंग 31 डेज, इट मीन्स 30 डेज होंगे, तो उनके हमें नाम कर लेने हैं। उसमें फैब भी आ जाएगी, चाहे उसमें 28 या 29 हो, इसने कहीं कंडीशन नहीं लेनी है कि 30 ही होने चाहिए। तो वो कह रहा है कि बस 31 नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला ही हमारा जो मंथ आएगा वो क्या होगा आपका, देखो जैन में 31 होते हैं, तो फैब में हमारे 30 होते हैं, तो फैब हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, नेक्स्ट आपका जून हो जाएगा, नेक्स्ट आपका सितंबर हो जाएगा, नेक्स्ट आपका नवंबर हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर में क्या होते हैं आपके 31 डेज होते हैं। तो ये मंथ हैं जिनमें कितने डेज होते हैं, इसमें 28 29 होते हैं, बाकी में क्या होते हैं 30 डेज होते हैं, बट 31 नहीं होते। तो इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ दिस सेट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5F, X इज द कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज प्रेसिडेंस के। आपको के पीछे वाले वो सारे कंसोनेंट लेने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो के से पीछे वाले सारे अल्फ़ाबेट को आपको राइट करना है, बट उसमें वोवल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसने यहाँ कंडीशन दी है क्या होने चाहिए, कंसोनेंट्स होने चाहिए। तो मैं यहीं राइट कर देती हूँ। जो हमारा लास्ट पार्ट है वो 6th पार्ट है, F। तो आपको पता है ए नहीं लेना, क्योंकि ए क्या हो जाएगा, वॉवल्स हो जाएगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से, फिर लेंगे हम सी, फिर डी, ई नहीं लेंगे, फिर देन आपका एफ आ जाएगा, फिर जी, एच एंड आई भी नहीं लेंगे, जे। और इन्होंने के से पीछे वाले बोले हैं तो हम के भी नहीं लेंगे। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 6 मैचिंग इज गिवन, तो प्लीज़ you will do yourself, and this is exercise 1.1 of chapter 1. I hope you understand this exercise.
गुड डे।